जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। नूरा, तुमने तो ताजदार से कुछ नहीं कहा। ना जी, कसम ले लीजिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। साहब तो बहुत खुश थे। तो यही तो सारी बात है, इतना खुश था वो, फिर अचानक उसको हो क्या गया है? अरे हाँ, वो अमेरिकन है ना, उसने मना किया होगा। जरूर यही बात है, उसी की साजिश लगती है मुझे ये। ना जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। साहब जितने खुश थे, इतने राजी थे, वो भला किसी के कहने में कैसे आ सकते हैं? मुझे तो ये कोई और चक्कर लगता है। क्या? मुझे लगता है कि किसी ने सिफली करवा दी। नूरा की बात में दम तो है बेगम सरकार। ये हो क्या रहा है मेरे घर में? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। शरीर सर में दर्द हो गया इस मुसीबत की वजह। बानो, मेरा कोई कपड़ा इस्त्री नहीं है यार। कहाँ होती हो आजकल? मेरी किसी जरूरत का कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। सुखा, नाश्ता करवा दिया सबको? जी। क्या हुआ, इतनी घबराई भी क्यों? वो जी सरकार अपने कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में नहीं? तो फिर कहाँ है? ड्राइवर कुछ बताने के लिए आया। तो बुलाओ ना उसको जल्दी से। जी। या अल्लाह खैर। जीनिया, आप? मेरा फोन बज रहा था क्या? नहीं तो मैं तुम्हें जगाने आई थी। बेटा उठो, नाश्ता कर लो, फिर ढेरों काम है, तुम्हें पार्लर भी जाना जल्दी। मम्मा यार, आपको पता है मैं रात को कब सोई हूँ? मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, होने दो मुझे। थोड़ा सा नाश्ता कर लो। अच्छा, थोड़ा सा दूध ही पी लीजिए। तुमसे किसने मशवरा मांगा? हाँ, मुझे जब नाश्ता करना होगा तब मैं कर लूंगी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। ये वक्त तो वैसे ही लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम और तुम्हारी नानी तो बड़ा खुश हुई होगी कि चलो कहीं से तो रिश्ता आया। हंसते खेलते तुम अपनी झोपड़ी से उठ के यहाँ हमारे सर के ऊपर आके बैठ गई। जीनी, बेटा इसलिए कह रही हूँ नाश्ता करने को कि घर में ढेरों मेहमान हैं, सब उठ जाएंगे, सबको नाश्ता चाहिए होगा, अलग अलग फरमाइशें होंगी, फिर इसके पास टाइम नहीं होगा। चलो उठो, नाश्ता करो, चलो। ले जाओ सब कुछ यहाँ से। जब मुझे नाश्ता करना होगा तब मैं बुला लूंगी। जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। ठीक है, जाओ। सुखा, अलादीनो को बुलाओ।
जी। मम्मा, ताजदार मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा। फोन नहीं अटेंड कर रहा? ये कैसे हो सकता? क्या बात है, आपको छुपा रही मुझसे? मेहंदी की रात को कोई बात हो गई थी? नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है आपको छुपा रही मुझसे। अब नहीं बेटा, उसका मूड खराब था या शायद उसको कोई काम था, बस इसीलिए। इतने मुलाजिम हैं घर में, उन्हें क्या काम हो सकता है? अच्छा तुम परेशान मत हो, उसको कोई काम था इसलिए वो घर से चला गया था। अलादीनो आ गया बेगम सरकार। सलाम बीबी सरकार। देखो अलादीनो, ताजदार रात को अपने कमरे से कहीं चला गया है। तुम फौरन पता करो कि वो कहाँ गया है। जो हुक्म बीबी सरकार। और हाँ, ये काम शाम से पहले पहले हो जाना चाहिए। जाओ जल्दी से जाओ। जो हुक्म बीबी सरकार। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रात को बारात में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? सीनिया का, सलमा का कैसे सामना करूंगी मैं? आखिर ये लड़का किस चीज का बदला ले रहा है मुझसे? क्या हुआ, बेल जा रही है कि नहीं? नहीं बेगम सरकार, उनके सारे नंबर बंद जा रहे हैं। या अल्लाह खैर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सुखा। या अल्लाह। आप परेशान ना हो बेगम सरकार, अलादीनो गया है ना, कोई अच्छी खबर लाएगा। अल्लाह करे ऐसे हो। लवा देखो। चाहिए। क्या हुआ? अलादीनो ने कोई खबर नहीं दी? नहीं बेगम सरकार, लेकिन वो गया है ना सरकार की तलाश के लिए, कोई अच्छी खबर ही लाएगा, आप तसल्ली रखें। सलाम अलैकुम। हाँ, जरा पुप्पो बेगम से बात करवाना। जी, बहू बेगम के मैके से फोन है। हाँ सलमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस वक्त तुमने कॉल किया? हाँ जी, वो दरअसल काम ही जरूरी था, इसलिए आपको याद करवाना था कि जीनिया का जोड़ा भिजवाना था ना आपने, तो वो अभी तक आया नहीं है। उसने पार्लर जाना है, तैयार होना है, तो प्लीज जरा जल्दी से भिजवा दें, देर हो रही है बहुत। हाँ ठीक है, ठीक है। सॉरी, भूल गई थी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ सरकार, सब खैरियत तो है ना? कौन खैरियत? कौन? मैं बारात का जोड़ा ही भिजवाना भूल गई उसे। क्या करूं?
फातिमा का फोन था और कह रही थी बारात का जोड़ा नहीं आया अब तक। उसको क्या पता थी कि बारात का तो दूल्हा ही गायब है। अल्लाह खैर करेगा जी, आप परेशान ना हो। अगर आप हुक्म करें तो मैं दुल्हन बेगम का जोड़ा लेकर उनके यहाँ चली जाती हूँ। हाँ, अल्लाह डीनू का फोन है जी। तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुखा जल्दी जाओ, गाड़ी निकलवाओ, जल्दी करो। जी ले जाओ मेरे सामने से। छोटे सरकार, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। दोबारा मेरे लिए कुछ खाने का मत लाना, वरना ये तुम्हारे सर पे दे मारूंगा मैं। जाओ गुम करो अपनी शक्ल। तुम फिर आ गए। माफी चाहता हूँ सरकार, बड़ी बेगम तशरीफ लाई है। अम्मा बेगम, ये जल्दी खबर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको सफर की तकलीफ उठाना पड़ी। ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत कम है जो तुमने मुझे पहुंचाई है। क्या जरूरत है इस हरकत की ताजदार? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा था, तुम्हारी खुशी से। फिर मुझे रुस्वा करने की क्यों ठान लिया तुमने? मैं मजबूर था। किसी मजबूरी का नाम ना लेना मेरे सामने। शुरफा में जबान ही सबसे बड़ी चीज होती है, और हमने न सिर्फ उनको जबान दी है, बल्कि मैंने उस बच्चे को तुम्हारे नाम की अंगूठी भी पहना दी है। कार्ड्स बढ़ चुके हैं। बारात है आज तुम्हारी। नहीं है मेरी बारात आज। क्या कहा तुमने? खबरदार, खबरदार, अगर तुमने इनकार किया ना तो अपनी मां को जिंदा नहीं देखोगे। मैं ऐसा मत कहें। देखिए, शादी पूरी जिंदगी का मामला है। जीनिया मेरी पसंद है, और मेरी पसंद को ठुकराकर तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। अच्छा, आप जरा ठंडे दिल से सोचिए। आइए बैठिए। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम इनकार करोगे एक बार फिर तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूं। तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। टाइम देखा है तुम? कहाँ थी तुम? वो बीबी सरकार, घर में थोड़े मेहमान थे ना, तो इसलिए देर हो गई आते हुए। मेहमान मुझसे ज्यादा अहम है। वहां उनको अंदाजा नहीं था कि मुझे तैयार होने जाना है, और तुम यहाँ शर्मिंदा होने की बजाय मेरे आगे जबान चला रही हो। माफी चाहती हूँ बीबी सरकार। वो आपकी शादी का जोड़ा आपकी अम्मी को दे दिया मैंने। अब मुझे इजाजत है बीबी सरकार? हाँ जाओ। नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, और जो पूछूं उसका सच सच जवाब देना। जी। ताजदार रात को कहाँ थे? सरकार घर पर बीबी सरकार। घर पर थे और मेरा फोन रिसीव नहीं किया। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना बीबी सरकार, उनको बुखार था और सर में थोड़ा दर्द था, तो दवाई खाकर जल्दी सो गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सलाम बीबी सरकार। तो ये बात है, हमें पता नहीं क्या समझ रहे थे। बेगम सरकार बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। साहब, उनसे कहो मैं आता हूँ। जी साहब। और उनसे कहना मेरा एतबार करें, आ जाऊंगा मैं। ठीक है साहब।
अम्मा मैंने इतनी बड़ी धमकी देकर आपने मुझे बेबस तो कर दिया है, लेकिन आपने मेरे सुनने के लिए पूछा नहीं। मैं भला क्या दे सकूंगा उसे? आपकी बात मानकर शादी तो कर लूंगा, मगर अपनी पसंद को नहीं भूल सकता। एक बीवी आप अपनी पसंद से ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी मेरी पसंद से आएगी। मैं अपने दिल की रानी को घर की रानी बनाकर रखूंगा, उसे भी ब्याह कर जरूर लाऊंगा। भाभी, हाँ अम्मी ने आपको चाय बनाने का बोला था। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। तो ये मेहमान इंतजार कर रहे हैं, अम्मी गुस्सा हो रही हैं। अच्छा, मैं भी ला। रमजान, नाश्ता लाओ मेरे लिए, तो चाय जरा स्ट्रांग बनाना। मेरे इरादों की तरफ। आज तो थक गए। क्या हुआ है बानो? अब जरा जरा सी बात को दिल पे लेके बैठ जाती हो ना। मौका महल देख लिया करो, देखो कितने मेहमान आए हैं नीचे। क्या हुआ है बताओ? यकीनन मामा ने कुछ कहा होगा, यही हुआ है ना? मेरा जोड़ा जल गया। जोड़ा? जोड़ा कैसे जला दिया? तुम्हें पता है कितना महंगा खरीदा था? जोड़ा कैसे जलाया? स्त्री से जल गया। कितने आराम से कह दिया ना तुमने कि स्त्री से जल गया। तुम्हें पता है कितनी मेहनत करके पैसे कमाता हूं, कितना महंगा जोड़ा था। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? 10 काम कर रही होती हूँ, इधर भागती हूँ उधर भागती हूँ, मुझसे नहीं होता, दिमाग घूम जाता है। तो ठीक है, भुगतो तो फिर। नया जोड़ा दिलाने की पोजीशन में नहीं हूं मैं, कोई उम्मीद नहीं रखना मुझसे। ठीक है, फिर मैं भी बारात में नहीं जाऊंगी। मत जाओ, मर्जी तुम्हारी, लेकिन खुदा के लिए रोना धोना बंद करो। बानो, मामा भी आ गई। मामा, बानो इधर है। शाबाश है भाई, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। शाम को तैयार होके हॉल पहुंचना है और तुम दोनों यहाँ प्रेमी जोड़ा बन के बैठे हो सर जोड़ के। ऐसी बात नहीं है मामा, ये जोड़ा पहनकर जाना था, इसे स्त्री से जला बैठी है, रो रही है। जला लिया? शाबाश है भाई, तुमसे यही तवक्को की जा सकती थी। बहुत ही लापरवाह लड़की है। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम्हें वहां किसने देखना है? कोई दूसरे कपड़े पहन लेना। ये जाना भी नहीं चाहती है। इसी तरह तो हमारी नाक कटेगी। इस शादी में इसे ना पाकर सब लोग इसके बारे में सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगी मैं? और ये तो चाहती भी यही है। नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं। बस, मैं जानती हूं तुम्हारा क्या मतलब था। मैंने कह दिया है, तुम्हें शादी में हर हाल में चलना है। और उठाओ ये सब बखेड़ा समेटो, जल्दी बाहर निकलो और मेहमानों को देखो, मुझे भी तैयार होना है। जान कैसे और पिया
मामा कह रही है उनकी नई सैंडल कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही। सबकी नई सैंडल, नए जोड़े, एक मैं ही हूँ जो इस 1000 बार पहने हुए कपड़ों के अंदर जाऊंगी। तो इसमें कसूर किसका है? हमने शॉपिंग कराई थी तुम्हें, है ना? मामा कहती हैं कि तुमने जानबूझ के जोड़ा चलाया ताकि लोग बोलें कि बहू पे जुल्म करते हैं, उसको सही से नहीं रखा हुआ। ऐसे क्या देख रहे हैं? मामा बुला रही हैं, जाओ। जाती। सुनो, तुम इस पुराने जोड़े में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, बिल्कुल। चलता हूँ, मामा बुला रही हैं। नूरा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? सरकार की बारात तो बस चलने ही वाली है। नहीं, नूरा ये रहेगी, ये घर के इंतजाम देखेगी और दुल्हन का कमरा सजाएगी। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगी। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए नूरा। सुखा, सारा सामान रखवा दिया? जी बेगम सरकार, सब सामान रखवा दिया। तुम्हारी से सजाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। कि मेरी जान लबों पर, ये जान निकल क्यों नहीं जाती? बानो। जी आंटी, अब मैं अभी आती हूँ आपके पास। जी जी आंटी। और रस्म करो जाके, सुनो। जी मैं। हाँ तुम, और सुनो, नेक की जो रकम मिलेगी ना वो मुझे ला कर देना, समझी? जाओ ना, जल्दी जाओ। टीपू, यहाँ हो बेटा। आओ सलमा। हम भी चल के दुल्हन दूल्हा के पास बैठते हैं। भाई आप दूल्हा की अम्मा हैं, हम सबके लिए काबिले एहतराम, चले ना। अरे वहाँ देखो तो सही, बच्चों ने क्या उधम मचा रखा है। उनको अपनी एक्टिविटीज करने दो, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रहने दीजिए, पहला आखिरी का। ये क्या है? ये दूध का ग्लास। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? ये तो रस्म होती है। मुझे कुछ और चाहिए। कुछ और? कुछ
और क्या? तो ये तो तुम चाहो। सुनिए, ये दूध तो देती है। हाँ, सॉरी। आधी पागल है ये। मोना, तुम रस्म करवाओ। जहाँ जाती है सिचुएशन क्रिएट करती है। लाएं, आप मुझे दे दें। क्या आपको पीना ही है? नहीं, रस्म हम करवाएंगे। तो पहले क्या होगा? अच्छा, और नौकरी कैसी चल रही है? गुड। बच्चे सब आए हैं? ठीक है, सब आए। अच्छा, वेरी गुड। चल बानो, मैं अभी आपसे बात करके रखी। बानो, दूध का गिलास का है? मोना के पास। मोना के पास क्या करे बेवकूफ लड़की? तुम्हें इसलिए दिया था कि रस्म जाके करोगी तो नेक की रकम घर आएगी। ये नदी दी लड़कियां तो सब बर्बाद कर देंगी। आंटी, वो मोना के पास है, मैं कैसे? जाओ जाओ के रस्म करो, जाओ जल्दी। दूध तो आपको पीना पड़ेगा और मुंह दिखाई भी देनी पड़ेगी। इतनी प्यारी दुल्हन जो मिली है आपको। कहाँ है? प्यारी दुल्हन नहीं है, इतनी प्यारी दोस्त है हमारी। ये ग्लास में दे दीजिए, मैं पिलाऊंगी। मेरा ख्याल है आप लोग फैसला कर लें, मुझे दूध पीना है या आप लोगों ने झगड़ना है। जीनिया, तुम्हारी भाभी फिर से बीच में आ गई। मैं कोई खुद थोड़ी आई हूँ, मुझे आंटी ने भेजा है। अब प्लीज ये पी लीजिए, जल्दी करें। आप तो इतने गुस्से से बात कर रही हैं, जरा प्यार से तो बात कीजिए। मुझे ऐसे ही कहना आता है। अगर ऐसी बात है तो फिर दूध पिलाई का तकाजा ना कीजिए। नहीं, वो तो जरूरी है, पी लीजिए। बानो यहाँ ना? आ रही हूँ। सुनिए, जी। पहले मेरा ख्याल है रस्म पूरी करनी। हाँ, जुबान तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक। अब तो पी लें, प्लीज जल्दी करें। रूह की बन की लगन, इश्क तेरा जलता रहा, नैनों का नूर है तो तूने ही तो जिंदा किया, लम्हा लम्हा दूरी का, लम्हा लम्हा दूरी का, लम्हा लम्हा दूरी का क्यों सांसों में रहा, जान कैसे और पिया लगा तुमसे मुरझा, मन मेरा लिया काहे रोग मन का दिया। सुनो, वो जो ताजदार ने पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? दो इधर। वो तो मैंने सुभान को दिए थे ना। सुभान, दे दो ना आंटी को। हाँ, मेरे पास है, ये लीजिए।
मुझसे एक बात है अख्तर, जीनिया कसम से शहजादी लग रही थी। अल्लाह खुश रखे मेरी बेटी को हमेशा। भाई पुप्पो बेगम ने तो जो जेवर खरीदा है एक से एक आला और कीमती, लोगों की तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं तो जीनिया से कह दिया कि भाई तुम सब कुछ अपने लॉकर में रखवा देना। कहाँ जा रही हो तुम? जी वो कमरे में। बड़ी जल्दी है कमरे में जाने की? जाओ जाके चाय बनाओ, थकन से बुरा हाल हो रहा है। क्या कहूँ रूप मेरा जब से तेरे रंग में ढला, संग तेरे मैं रही क्यों तू न मेरे साथ चला, तन्हा तन्हा होना था, तन्हा तन्हा होना था, तन्हा तन्हा होना था, फिर काहे तू मिला, जान कैसे हो रे पिया लागा तुमसे मोर जिया, काहे काहे रोग मन का दिया। कितनी हसीन हो तुम, सितारों के झुरमुट में चांद बनकर चमकती हो। और एक रोज ये चांद मेरे घर को अपनी ठंडी मीठी रोशनी से मुनव्वर कर देगा। ताजदार, ताजदार उठ भी जाए, अब कितना सोएंगे आप? अभी मेरी सुबह नहीं हुई, दोबारा नहीं कहना। अच्छा ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? सिर्फ मेकअप ही नजर आ रहा है, तुम तो नजर ही नहीं आ रही। कम इन। सलाम बीबी सरकार। क्या हुआ, क्यों आई हो? बीबी सरकार, मुझे बेगम सरकार ने भेजा है। आपके घर से नाश्ता लेकर आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं। उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बीबी सरकार। ताजदार, ताजदार उठे ना। क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही हो तुम? मेरी घर वाले आए हैं नाश्ता लेकर। हाँ, तुम्हारे घर वाले इतनी सवेरे आना था उन्हें? रस्म है, नाश्ता तो लेकर आएंगे ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उन्होंने आना है? मुझे तो फ्रेश होने में भी वक्त लगेगा थोड़ा। वो वेट करेंगे मेरा। सुनो प्लीज, तुम उनसे कहना वो थोड़ा इंतजार करें, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, ठीक है?
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो बेटा। ठीक हो? माशाल्लाह कैसी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। फुप्पो बेगम देखे तो कैसा रूप आया मेरी बेटी पे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ही सदका उतारूंगी इसकी जान का। वैसे ही तो है। कौन सा एक रात में इतना चेंज आ गया। जीनिया, ताजदार क्या अभी तक सो रहा है? नहीं आंटी, वो तैयार होकर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। सुखा, जीनिया की वालदा जो नाश्ता लेकर आई हैं वो मेज पे लगाओ। जी बेगम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक, बैठिए। मेहमान कम आए हैं।